हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 एल्डर्स के बारे में जो वन पीस यूनिवर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे तो 5 एल्डर्स के बारे में हमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में मांगा में जिस तरह हमें कुछ चीज़ें पता चली है वो आगे जाके वन पीस यूनिवर्स के टाइमलाइन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार 5 एल्डर की पावर्स क्या हो सकती हैं, किस टाइप की उनकी पावर हो सकती हैं, उनकी पावर किस लेवल पे एग्जिस्ट करता है और आखिरकार उनका आगे जाके इंटेंशन क्या होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टाइम में मांगा में हमें वन ऑफ द 5 एल्डर सैटर्न के डेविल फ्रूट एबिलिटी हमें दिखाया गया है। उनका डेविल फ्रूट मिथिकल टाइप जोआन डेविल फ्रूट है। सैटर्न का डेविल फ्रूट यूनिक डेविल फ्रूट में से एक है, क्योंकि सैटर्न का डेविल फ्रूट किसी एक क्रीचर में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। सैटर्न का डेविल फ्रूट दो क्रीचर कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सैटर्न के जो डेविल फ्रूट की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसका जो लुक होता है, अपर उसका बॉडी पार्ट एक बुल की तरह लगता है और लोअर पार्ट एक स्पाइडर की तरह, जिसके में उसके पास स्पाइडर लेग्स होते हैं और बुल की तरह उसके पास हॉर्न होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सैटर्न की पावर्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उसकी पावर्स आखिरकार किस टाइप की हैं। तो देखो, सैटर्न की पावर्स स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कोई भी निचले लेवल का मरीन उसे देख भी नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने देख लिया तो उसका सिर वहीं फट जाएगा। यहाँ तक कि सांजी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उसने भी सैटर्न को डायरेक्ट देख लिया था, उसके कारण से उसका सिर फट गया था। डोंट वरी, वो भी मरा नहीं है, बस उसके सिर से ब्लड ज़रूर आ रहा है। तो आप लोगों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैटर्न की पावर्स स्ट्रॉन्ग तो हैं, लेकिन आखिरकार उसकी पावर किस टाइप की हैं। कुछ थ्योरीज के हिसाब से ये डेविल फ्रूट एक योशिओनी में ट्रांसफॉर्म होता है। अब योशिओनी जापानीज वेस्टर्न साइड के कल्चर की लोक कथाओं में है, जिसे आप मॉन्स्टर भी कह सकते हैं, जिसकी पावर्स और जिसका रूप एक्चुअल में सैटर्न के डेविल फ्रूट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। थ्योरी के हिसाब से एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके बॉडी का अपर पार्ट एक बुल की तरह हो, जिसमें हॉर्न हो, और लोअर पार्ट एक स्पाइडर की तरह, उसके हर एक लेग में बड़े बड़े क्लॉक्स हों। वाकायामा प्रांत के पहाड़ों में योशिओनी रहता है, और अगर कोई पैदल यात्री उसकी नज़रों से नज़रें मिला ले तो या फिर उसकी आत्मा और उसकी एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाएगी। सैटर्न से ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया कि अगर सैटर्न की तरफ लोअर रैंक का कोई बंदा देख ले तो उसकी तुरंत ही उसका सिर फट जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और सेम बॉडी जिस तरह सैटर्न की है, सेम इस मॉन्स्टर की भी है। तो चलो अब कुछ सैटर्न की पावर्स के बारे में देखते हैं। तो सैटर्न का डेविल फ्रूट दो एनिमल्स से मिलकर बना हुआ है, एक है बुल और एक है स्पाइडर। सैटर्न जब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बुल से इंस्पायर होकर वो पावर है, और उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, और स्पाइडर टाइप की उसकी पावर्स हो सकते हैं, उसके अटैक्स स्पाइडर टाइप के हो सकते हैं। मे बी वो ट्रैप क्रिएट कर सकता हो, और मे बी अदर्स पावर्स भी हो सकती हैं स्पाइडर टाइप की। तो उसकी मुझे ऐसा लगता है कि उसकी पावर्स जो होंगे, उसके अटैक्स वो स्पाइडर टाइप के होंगे, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक बुल की तरह है। सो ये तो हो गई सैटर्न की पावर। अब चलिए सैटर्न की पावर लेवल के बारे में देखते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा वन पीस की हिस्ट्री को देखना होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जिस टाइप का इंसिडेंट हो रहा है वो पास्ट में भी हो चुका है। तो आज चलिए थोड़ा सा पास्ट को देख लेते हैं, ताकि जिससे हमें आगे क्या होने वाला है उसका थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, और आखिरकार सैटर्न कितना स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। नामी के विलेज से हमें 7 वॉरलॉर्ड के बारे में पता चला, और उसके बाद हाइप बनना चालू हो गया। एंड उसके बाद वहाँ पर क्रोकोडाइल से हमारी मुलाकात हुई, जिसने एक बार लूफी को लगभग मार ही डाला था। अगर वहाँ पर रॉबिन ना आती टाइम पे तो लूफी समझ लो मर ही गया था उस टाइम में। एंड उसके बाद कुछ समय बाद हमें एडमिरल इंट्रोड्यूस करवाए गए, एंड उसके बाद हमें आकीजी को दिखाया गया,
आकीजी, जिसको देख के लूफी को एक्चुअल में रियलाइजेशन हुआ था कि वो कितना कमज़ोर है। लूफी के पूरे क्रू को आकीजी मार देता अगर वो टाइम पे भागने में सक्सेस ना होते तो। जब हम लोग इस बात को एक्सेप्ट ही कर रहे थे कि भाई एक एडमिरल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इससे स्ट्रॉन्ग कोई हो ही नहीं सकता, तब हमें योंको दिखाए गए। योंको, वो कुछ टाइम बाद जब योंको की इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया एंड उसके बाद हमें वाइट भी दिखाया गया, तो हमें पता चला कि एक्चुअल में एडमिरल की भी एक योंको के सामने कोई भी औकात नहीं है। एंड उस वक्त लूफी की पावर उन लोगों की पावर के कंपैरिजन कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पा रहा था। एंड उसके बाद अब प्रेजेंट टाइम में सीधे वन ऑफ द 5 एल्डर में से दिखा दिया गया, जो मुझे प्रेजेंट टाइम में स्ट्रॉ हैट क्रू के लिए बिल्कुल भी कुछ सही नहीं लग रहा। भले ही लूफी के पास 5th गियर है, ज़ोरो भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप दे चुका है, सांजी भी काफ़ी अच्छा बूस्टअप दे चुका है अपने आप को, लेकिन प्रेजेंट जो सिचुएशन लग रही है वो बस एक ही जैसे लग रही है जिस तरह ओसावा और के पेलिका में यही काम हुआ था। किज़ारू ने आके जिस सिचुएशन में लूफी को खड़ा किया था, सेम वही सिचुएशन इस वक्त भी एक हेड में चल रहा है। मुझे पता है लूफी के पास प्रेजेंट टाइम में 5th गियर है, लेकिन सामने भी कोई ऐरा गहरा बंदा नहीं खड़ा हुआ है, वन ऑफ द 5 एल्डर खड़ा हुआ है, जो कि एक योंको से भी फाइट करना ज़रूरी नहीं समझता है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रेजेंट सिचुएशन में लूफी किसी भी तरह सैटर्न के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा लग सके कि सैटर्न कितना स्ट्रॉन्ग है। लूफी जो प्रेजेंट टाइम में काइडो को हरा के आया है, तो वो कि सैटर्न के सामने खड़ा नहीं हो सकता, तो सैटर्न की पावर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि प्रेजेंट टाइम में सैटर्न, किज़ारू, काइडो और लूफी सबसे आगे है। अगली वीडियो बचे हुए 4 एल्डर्स और इमुसामा के ऊपर होने वाली है कि उनकी पावर किस टाइप की हो सकती है, वो उनकी पावर लेवल किस लेवल पे हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं ये वीडियो मोबाइल से क्रिएट करता हूँ जिसमें टाइम और मेहनत दोनों लगती है, तो प्लीज़ गाइस बाकी की वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।